तीन राज्य, तीन शहर और तीन घटनाएं, पैटर्न सेम, टारगेट हिंदू, पत्थर बरसाने वाले मुस्लिम युवा, भड़काने वाले मौलाना। जबलपुर में मां दुर्गा की आरती के दौरान पत्थरबाजी, हिंदू लोगों को टारगेट। कर्नाटका में शिवाजी जयंती पर जुलूस पर पत्थरबाजी, टारगेट हिंदू। हैदराबाद में भी वही तनाव, पत्थरबाजी, हिंदू। घटनाएं तीन थी, राज्य तीन थे, लेकिन तस्वीर सेम थी, पैटर्न सेम था। और अब सवाल उठता है, आखिर धर्म का चादर ओढ़कर पत्थर किसने फेंके? कौन था जो पत्थरबाजों का आका था? किसके इशारे पर ये हमले हो रहे थे? रमजान के पवित्र महीने में इबादत को छोड़कर आफत का आइडिया कहां से आ जाता है? खाली पेट से दिमाग की बत्ती कैसे जल जाती है? ये ताकत कहां से आ जाती है? ये भीड़ उन्मादी शकल बनकर कैसे पत्थर बरसाती है? मुसलमानों में रमजान के महीने को सबसे पवित्र महीना माना जाता है, लेकिन ये कौन मुसलमान हैं जो हिंदुओं पर रमजान के महीने पर जमकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनकी यात्राओं को टारगेट कर रहे हैं? तीन राज्य बताए मैंने आपको, तीनों राज्यों में वही हुआ। रमजान का महीना था, इबादत का समय था, सब्र, शांति और खुदा से जुड़ने का समय था। लेकिन सवाल ये है, जब रोजा इंसान को खुद पर काबू करना सिखाता है तो फिर कुछ लोगों के हाथ में पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? कौन सी ये भीड़ है जो हिंदुओं को स्पेशल टारगेट करती है, उनकी यात्राओं पर पत्थरबाजी करती है? ये पत्थरबाजी अचानक का गुस्सा है या सोची समझी साजिश? सबसे बड़ा सवाल है, इस आग का असली निर्देशक कौन है? क्यों मौलानाओं के भड़कावे पर युवा पत्थरबाजी करते हैं? ये वीडियो देखिए। तीन राज्य, तीन शहर, तीन घटनाएं, पैटर्न एक, हिंदुओं की यात्रा और मंदिर पर पत्थरबाजी, निशाने पर हिंदू। पत्थर गैंग वाले भाईजानों ने पिछले 24 घंटे में देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी की पत्थरबाजी, हिला दिया देश। रमजान के पाक महीने में पत्थरबाजों की बेशर्म हरकत, बेकसूर हिंदुओं को बनाया निशाना। कहने लगे लोग, देश को है योगी बाबा के बुलडोजर मॉडल की जरूरत। कौन है इन पत्थरबाजों का आका? रमजान का महीना, इबादत का समय, लेकिन खाली पेट में ये आफत का आइडिया कैसे आ जाता है? देश में आग लगती है और हर बार धुआं धर्म की दिशा में मुड़ जाता है। धर्म के नाम पर नफरत की दीवारें खड़ी करने वालों की कमी नहीं है इस देश में। मंच मिले तो आग उगलेंगे, माइक मिले तो जहर घोलेंगे और भीड़ मिले तो खुद को रहनुमा घोषित कर देंगे। बरेली का मामला सामने आया, नाम अलग हो सकता है लेकिन पैटर्न वही है। आई लव के नारे के पीछे प्यार नहीं, प्लान था, और वो प्लान शांति का नहीं था। उधर देखिए, देश के नक्शे पर जबलपुर, बागलकोट, हैदराबाद, तीन राज्य, तीन शहर और एक ही तस्वीर, पत्थर और सिर्फ पत्थर। ये पत्थर आसमान से नहीं गिरते, ये उठाए जाते हैं और उठाने से पहले दिमाग में भरे जाते हैं। जबलपुर में मां दुर्गा की आरती के दौरान विवाद, लाउड स्पीकर को मुद्दा बनाया गया, कहा सुनी हुई, फिर अचानक माहौल बदला, ग्रिल टूटी, भीड़ भड़की। कर्नाटक में शिवाजी जयंती का जुलूस, इतिहास का सम्मान करने निकले लोग, लेकिन अचानक पत्थर, चप्पलें, आग, ठेले को जला दिया गया, पुलिस अधिकारी घायल। हैदराबाद में फिर वही तनाव, नारेबाजी, संगीत पर विवाद और फिर वही भीड़, वही उन्माद। अब सवाल शुरू होते हैं, हर त्योहार पर ही क्यों, हर जुलूस पर ही क्यों, हर बार भीड़ इतनी जल्दी उग्र कैसे हो जाती है? क्या ये सब अचानक होता है या किसी ने पहले से चिंगारी रख कर छोड़ी होती है? लाउड स्पीकर पर बहस हो सकती है, गाइडलाइन है, डेसिबल लिमिट है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन लाउड स्पीकर का जवाब पत्थर है क्या? धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हर मुद्दे को धार्मिक रंग क्यों दे देते हैं? एक पक्ष कहता है हमें अनुमति दो, दूसरा पक्ष कहता है कानून का पालन होगा, लेकिन कोई भी मंच पर खड़े होकर ये साफ क्यों नहीं कहता कि जो पत्थर फेंकेगा वो गलत है? क्यों हर बार बयान गोलमोल होते हैं? क्यों हर बार अपराधी का धर्म पहले पूछा जाता है, अपराध बाद में? सबसे दर्दनाक सवाल, इन पत्थरबाजों में किसी बड़े संगठन के नेता का बेटा देखा आपने? नहीं देखा होगा तो फिर मोहल्ले का लड़का जो कॉलेज जा सकता था, जो नौकरी ढूंढ सकता था, वो पत्थर लेकर सड़क पर क्यों खड़ा है? कौन उसे समझा रहा है कि यही रास्ता है? कौन उसे भरमा रहा है कि यही जंग है? ये वही युवा है जिसे किताब पकड़नी थी, जिसे कल का भविष्य बनना था, लेकिन उसके हाथों में पत्थर थमा दिया गया। क्यों? क्या धर्म सिखाता है जुलूस पर हमला करो? क्या इबादत सिखाती है आग लगाओ? क्या आरती आजान का मतलब है दूसरे को चुप करा दो? नहीं। फिर ये नफरत आती कहां से? ये आती है भाषणों से, ये आती है भड़काऊ पोस्ट से, ये आती है उस राजनीति से जो भीड़ को सोचने नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ उकसाती है। और सच ये भी है, हर समुदाय में 90% लोग शांति चाहते हैं, लेकिन 10% लोग शोर करते हैं और वही 10% सुर्खियां बन जाते हैं। अब समय है साफ रेखा खींचने का। धर्म निजी है, कानून सार्वजनिक है, कानून सबके लिए समान होगा,
मंदिर हो या मस्जिद, जुलूस हो या जश्न, मानक सब पर लागू होंगे और जो भी पत्थर उठाएगा वो अपराधी होगा। ना वो धर्म का रक्षक है, ना समाज का सेवक, वो सिर्फ कानून तोड़ने वाला है। देश को बहस चाहिए, दंगे नहीं। देश को संवाद चाहिए, सड़क पर संघर्ष नहीं। आज जरूरत है हर धर्मगुरु मंच से साफ बोले कि पत्थर मत उठाओ। हर नेता बोले कानून से ऊपर कुछ नहीं। हर परिवार अपने बच्चों से कहे भीड़ मत बनो, क्योंकि जब पत्थर चलता है तो वो सिर्फ सामने वाले को नहीं लगता, वो देश की आत्मा पर चोट करता है। सवाल अब भी वही है, ये नफरती पत्थर कब रुकेंगे? जवाब भी वही है, जब हम अपराध को धर्म से अलग देखना शुरू करेंगे, जब हम राजनीतिक फायदे से ऊपर समाज को रखेंगे, जब हम बच्चों को पत्थर नहीं भविष्य देंगे। और शायद वही दिन होगा जब शहर शहर जलते पत्थरों की जगह शांति की रोशनी दिखेगी। और याद रखिए, पत्थर किसी धर्म की रक्षा नहीं करते, सिर्फ कानून तोड़ते हैं। अगर आपको भी लगता है कि देश में दंगा नहीं, व्यवस्था होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कानून सबसे ऊपर। और ऐसे ही विभाग विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बात सीधी होती है, बिना डर, बिना लाग लपेट। जय हिंद।